सो हेलो गाइस, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं कि हमारे जो सेट ऑफ बिलीव्स है उसको चेंज कैसे कर, उसको तोड़े कैसे, मतलब आउट ऑफ बॉक्स कैसे सोचे। अभी ये आउट ऑफ बॉक्स नहीं हुआ वैसे देखा जाए तो, क्योंकि हमको रियलिटी को एज इट इज़ देखना है। फिर भी हमको ये बिलीफ को समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से फंक्शन करता है, हमारे माइंड में कितने सारे बिलीव्स है, क्या हमारे दिमाग में फीडेड किया गया है। तो मैं इसके बारे में आज बात करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से सुनना। तो देखिए, बेसिकली बिलीफ होता क्या है, व्हाट इज़ बिलीफ। मतलब मैं जो भी मानता हूँ, मेरा जो भी मानना है कि ये मेरा बिलीफ है, नहीं यही है, ऐसा ही होता है, मैं ये मानता हूँ बहुत ही डीपली, इसको बोलते हैं बिलीफ। कि हम कुछ भी हमारे दिमाग में मान रहे होते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स इल्यूजन है या तो फॉल्स बिलीफ है, जो कि हम इतना ज़्यादा मानने लग जाते हैं कि वो फिर हमको सच दिखाई दे रहा होता है। मतलब हमको लगता है कि वो सच में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो इंसान हो, ऑब्जेक्ट हो या भगवान हो। अब क्या होता है ना कि लोग कहते हैं कि मैंने भगवान को देखा है। अब अगर हम उनको ये पूछते हैं कि तुमने क्या भगवान को देखा है, तो वो कहता है कि हाँ, मैंने सपने में देखा है, मैंने फील किया है। जो भी आप फील करते हो वो भी एक बिलीफ है, क्योंकि आप फील कर रहे हो। आपने वन साइडेडली आपने ये कहा है कि मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैंने भगवान को देखा है, लेकिन सच में हमने अपनी आंखों से भगवान को नहीं देखा, हमने उनको माना है। तो उससे क्या होता है ना कि हम एम्पावर होते हैं अपने अंदर, क्योंकि भगवत गीता में बहुत ही अच्छी नॉलेज दी गई है भगवान के बारे में, और हिस्ट्री में भी ये कहा गया है कि ये जो लंका है वो सच में था। और अभी भी हम सैटेलाइट में इमेज देख सकते हैं श्रीलंका के वहाँ पे कि सच में ये वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम सिर्फ पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, हमने उनको अपनी आंखों से देखा नहीं है। तो ये जो बिलीफ है ना, ये भगवान को लेकर के, गॉड को लेकर के, ये एक पर्टिकुलर इमेज है जो हमारे दिमाग में बैठ गई है। उसको हम पूछते हैं, उसको हम मानते हैं। मतलब हम जब भी भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि वहाँ पे चंदन चढ़ाया जाता है, वहाँ पे जो घंटी होती है जो बजाते हैं, उसके पीछे भी एक साइंस है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं डीपली जो कि हम टच कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में मैं नहीं बोलने वाला, मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या होता है ना कि पॉजिटिविटी आ जाती है अपने अंदर। तो इसी तरह बिलीफ पैदा होता है हमारे दिमाग में। तो ये जो गॉड वाला बिलीफ है वो बुरा नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि लोग इसको बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग में बड़ा बना देते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा मानने लग जाते हैं, कुछ भी आड़ा टेढ़ा कुछ भी करते रहते हैं, अपने आप को भूल करके भगवान के सामने भीख मांग रहे होते हैं। आप एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं जिससे आपको सक्सेस नहीं मिल रही, फिर भी हम भगवान के सामने भीख मांग रहे होते हैं। अगर भगवान सच में हैं तो वो कहेंगे कि भाई तू पहले मेहनत तो कर, तू मेहनत करेगा तभी मैं तुमको डायरेक्शन दिखाऊंगा। मैंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिए, डायरेक्शन दिखाया, फिर भी तुमने कुछ किया नहीं, बस आके मांग रहे हो कि मुझे ये दे दो वो दे दो। जो बंदा मेहनत कर रहा है उस पर मैं फोकस करूँ ना, तुम पे क्यों करूँ। वो भी देखेंगे तो वो भी हंसते होंगे ऊपर से। तो ये एक बिलीफ हो गया, और इसमें क्या होता है ना कि हम फंस जाते हैं, मतलब लूप में चले जाते हैं। और एक आपको मैं बिलीफ बताता हूँ कि हमारे जो घर वाले होते हैं या बाहर वाले जो होते हैं, जो हमको सलाह देने के लिए आ जाते हैं, और तभी क्या होता है ना कि उनको बहुत ही मज़ा आता है। वो हमको कहते हैं कि क्या तुमने बिजनेस किया है, हमने किया, हम फेल हो गए तो तुम भी फेल हो जाओगे। मतलब उनको ये लगता है कि हम नहीं कर पाए तो तुम भी नहीं कर पाओगे। उनका कहने का मतलब यही होता है। या तो अगर हमको कुछ करना है, उस फील्ड में हमको इंटरेस्ट है, वो हमको ये कहने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम प्रैक्टिकली अभी नहीं कर सकते क्योंकि तुमको उसके रिलेटेड कुछ नॉलेज नहीं है। वो एक तरफ से सही कह रहे हैं कि तुम ये बैकग्राउंड से नहीं हो, तुमको नॉलेज नहीं है, लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि जब तक हम गलती नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि बिजनेस होता क्या है। अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे, वो सीख ही नहीं सकता। हर इंसान गलती करके ही सीखता है, चाहे वो बिजनेस हो या कुछ भी हो। तो ये जो हमारे बिलीव्स है, ये जो हमारा माइंडसेट है, उसको क्वेश्चन करना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं कह रहा, हो सकता है कि वो आपको प्रैक्टिकल साइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा तुम इसके लिए नहीं बने, तुम बिजनेस अगर कर भी लिए तो तुम खुश नहीं हो सकते, और तुमको इसके रिलेटेड कुछ नॉलेज भी नहीं है, तुम्हारा बैकग्राउंड भी नहीं है। तो उनका नज़रिया हमको देखना है, सिचुएशन देखनी है, किस सिचुएशन में हम बिलोंग करते हैं, उनका भी नज़रिया समझना है, अपने आप को भी समझना है, और फिर एक डिसीजन लेना है अपने लाइफ में, उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। तो ये जो हमारा बिलीफ है ना, इसको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करना है कि ये बिलीफ होता क्या है, क्या मैं इसको मान रहा हूँ या ये सच है। अगर वो सच है तो वो मेरा बिलीफ नहीं है। मतलब मेरे को आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, उसके विपरीत कुछ सोचना पड़ेगा, तभी मैं ये बिलीफ से हट करके कुछ कर सकता हूँ, तभी तो मुझे डायरेक्शन मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, तभी तो क्लैरिटी मिल सकती है हमको। अब ये बिलीफ बनता कैसे है हमारे दिमाग में, ये हमको सच कैसे लग रहा होता है, इसके ऊपर मैं और डिटेल में जाने वाला हूँ। क्या होता है ना कि हमको ये पता भी चल जाता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, हम उस डायरेक्शन में भी जा रहे होते हैं। कुछ एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, मतलब बाहर
जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो बाहर हो रहा होता है, जो हमारे अंदर हो रहा होता है उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो बाहर हो रहा होता है उसके वजह से हम कभी कभी लाइफ में फेल हो जाते हैं। मतलब कि अगर समझो मैं एक गेम खेल रहा हूँ, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तो ईजी हो जाएगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं एक गेम खेल रहा हूँ और उस गेम में मैंने सही निशाना लगाया है, लेकिन बीच में मेरा मोबाइल ग्लिच हुआ, या तो पीछे से इंटरनेट कनेक्शन या वाईफाई ही ख़राब है, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि किस तरह से मैं इसको टारगेट करूं या ये बंदे को मैं मार दूं गोली से। मतलब गेम में, रियल लाइफ में नहीं तो आप सच में चले जाओगे। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हमको ये पता नहीं चल रहा होता कि मैंने निशाना तो बराबर लगाया, फिर भी उसको लगा कैसे नहीं, मतलब मैं फेल हो गया। आपने सब कुछ सही किया लेकिन एक्सटर्नल रीज़न की वजह से, फोकस भी किया लेकिन बाहर जो आपका कंट्रोल नहीं था उसके वजह से आपका जो ये सक्सेस था जो आपको मिलने वाली थी वो फेलियर में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो बहुत ही छोटा एग्जांपल दिया है मैंने आपको। ऐसा बहुत बार होता है कि हम सक्सेस के काफ़ी करीब होते हैं, हम उसके काबिल भी होते हैं, हम इतनी मेहनत भी करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से क्या होता है ना कि स्मॉल थिंग्स मेक्स अ बिग डिफरेंस, उसकी वजह से हम लाइफ में फेल हो जाते हैं। और फिर क्या होता है ना कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि मैंने तुमको पहले ही बोला था कि तुम इसके लिए नहीं बने, फिर भी तुमने किया। उनको ये नहीं पता कि आपने कितनी मेहनत करी है उस चीज़ को लेकर के, आप बहुत ही करीब थे। फिर या तो आपने गिव अप कर दिया उस टाइम पे, क्योंकि आपके मन में अभी बिलीफ बैठ गया है कि मैं इसके लिए नहीं बना, मुझे ऐसा लग रहा था, अब मैं ये नहीं कर सकता। जबकि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम नहीं थी, आपने तो सब कुछ अपना जान डाल दिया, अपना 100% डाल दिया, लेकिन बाहर ऐसा हुआ, बाहर जो एक्सटर्नल रीजन है उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाए। मतलब वो पर्टिकुलर टास्क को अचीव नहीं कर पाए, जो कि शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो कई बार कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, ये सब बाहर चल रहा होता है। तो सक्सेस भी हमारे हाथ में नहीं है, फेलियर भी हमारे हाथ में नहीं है, मेहनत करना हमारे हाथ में है, स्मार्ट वर्क करना हमारे हाथ में है। तो ये जो बिलीफ है ना, इस पर क्वेश्चन मार्क करना है कि सच में क्या मेरी गलती थी या तो वो बाहर कुछ रीज़न था उसकी वजह से ऐसा हुआ। हर चीज़ के पीछे ना हमको क्वेश्चन मार्क करना है। उपनिषद में यही नॉलेज दी गई है कि हर एक चीज़ के ऊपर आपको पहले क्वेश्चन मार्क करना है, क्वेश्चन पूछना है। अब मेरा एक वीडियो है जो कि हाथी के ऊपर है। हाथी को बांध दिया जाता है रोप से। अब उसको लगता है कि मैं रोप को नहीं तोड़ सकता, लेकिन एक्चुअल में हाथी के पास इतनी शक्ति है कि वो पेड़ को भी गिरा सकता है। लेकिन उसका ये बिलीफ सिस्टम ही ऐसा है कि मैं रोप को नहीं तोड़ सकता। अगर उसके कान में कोई भी बोल दे कि तुम तोड़ सकते हो, मोटिवेट नहीं करना, खाली उसको बोलना है कि तुम कर सकते हो भाई, तुम झाड़ को भी गिरा सकते हो, पहाड़ भी हिला सकते हो। तो ये रोप क्या चीज़ है, एक रस्सी ही तो है, लेकिन उसका बिलीफ ही ऐसा है। इसी तरह हमको बिलीफ फंसा देता है आगे बढ़ने के लिए। हम आगे बढ़ ही नहीं पाते क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, अपब्रिंगिंग ऐसी है। ठीक है, मैं नहीं कर पाया बिजनेस तो तू भी नहीं कर सकता। मैं एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि पेपर बहुत टफ था। अरे आपके लिए टफ था, किसी और के लिए टफ थोड़ी होने वाला है, किसी और के लिए वो इजी भी हो सकता है। या तो आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने बहुत ही कोशिश करी, आपने अपना 100% दिया, लेकिन आप पास नहीं हुए। हो सकता है कि आप उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो सकता है कि आपका फोकस ही इतना तगड़ा नहीं है, हो सकता है कि आपने कुछ गलती करी। ये आपको फिगर आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आप कभी फाइंड आउट कर पाओगे, अपने पैशन को कभी डिस्कवर कर पाओगे। मेरा पहले का वीडियो है पैशन के ऊपर, आप देख सकते हो कि अपनी अंदर की आवाज़ को कैसे पहचाने। लेकिन ये सब करने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो बिलीव्स है वो है क्या, उसको साइड में रखना है। इसी तरह डिज़ायर्स भी हमको फंसा देता है। बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं हमारे लाइफ में, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इन दोनों चीज़ों को साइड में रख करके फिर एज इट इज़ उसको देखना होता है। फिर साइकोलॉजिकली उसकी टेस्टिंग करी जाती है। उसके लिए हमारे माइंड में बहुत सारे जब भी थॉट्स आते हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करना होता है, मतलब थॉटलेस स्टेट में जाना होता है, और बीच में साइलेंस होनी चाहिए। तभी हम धीरे धीरे एक एक लेयर को देख सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मतलब जो भी प्रोटोकॉल्स है उसको हम धीरे धीरे डिफाइन कर सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बिलीफ पहले से ही प्री डिफाइन होता है हमारे दिमाग में, क्योंकि हमने उसको ऐसा बना दिया है अपने दिमाग में। तो उसको पहले क्वेश्चन मार्क करना है, फिर उसको ब्रेक करना है, वो थॉट को अपने सामने लाना है, उसको देखना है कि ये कितना सच है। तो आपको पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। उसी के हिसाब से फिर जो होता है ये बिलीफ के बाहर होता है, मतलब ये लोगों की सोच के परे होता है। फिर आप एक अलग ही नज़रिए से दुनिया को देख सकते हो। कोई भी बिलीफ आपके दिमाग में कोई डाल रहा होता है तो आप तभी आपकी जो इंटेलिजेंस है वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क करते हो। अगर आपने ये सीख लिया, अगर आपने ये देख लिया, इस वीडियो में अगर आपने ये समझ लिया, तो जितने भी बिलीव्स हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर एक को आप क्वेश्चन मार्क करोगे कि ये क्या ये सही है,
क्या ये रियलिटी है या सिर्फ मेरा एक इल्यूजन है, इमेजिनेशन है? बिलीफ क्या है? इमेजिनेशन ही तो है हमारी, है ना? कितना सिंपल कर दिया है मैंने इसको। तो ये सब सुनने के बाद आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं बनाना अपने दिमाग में कि बिलीफ बहुत ही खराब है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मान सकते हो और वो मानने के बाद ही आप कुछ भी पूरा कर सकते हो, मतलब आप अचीव कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमको सही बिलीफ जो होते हैं, सही डिज़ायर होते हैं, वो हमको बहुत ही काम आता है। तो वो अपने दिमाग में प्लांट करना है कि उससे आपको कैसा बेनिफिट हो सकता है अपने लाइफ में, क्या बेनिफिशियल है मेरे लिए, कैसे बिलीव्स होने चाहिए मेरे दिमाग में। ज़्यादातर क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में बहुत ही रॉन्ग सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं। तो इस सेट ऑफ बिलीफ को चेंज करना है, मतलब उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी है, रियलिटी को देखना है, फिर अपने बिलीफ में मॉडिफिकेशंस करनी है, फिर हमको क्लैरिटी आती है, फिर हम अपने अंदर की आवाज़ को पहचानते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक एक जो भी लेयर है उसको हटाने की कोशिश करनी है। इसलिए मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये था मेरा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।